नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर जान लो श्रृंखला के साथ एक लंबे अरसे के बाद आपसे पुनः मुलाकात कर रहा हूँ। जान लो श्रृंखला करंट अफेयर्स के आगामी पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर मेंस इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली श्रृंखला है। इस श्रृंखला में आज मैंने 15 क्वेश्चंस करीब महत्वपूर्ण अवार्ड से रखे हैं और उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस मैंने जनरल स्टडी से, या फिर हम यूँ कहें कि जनरल नॉलेज के उठाए हैं, जो लोअर पीसीएस मेंस के लिए अति संभावित प्रश्न होंगे। बिना समय इधर उधर किए हम अपने बिंदु में जान लो श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी पर आते हैं और उस महत्वपूर्ण कड़ी पर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न अति संभावित आने वाले प्रश्न हैं। रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस पुरस्कार में एक भारतीय सहित 5 अन्य लोगों को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग अपना अतुलनीय योगदान देते हैं उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें पहला पुरस्कार मैंने भारत सहित 5 देशों के लोगों के नाम लिखे हैं, 4 अन्य देश और 1 भारत, ऐसे करके 5 देश होते हैं। इनमें रेमुंडो पुंजाते केयाब ये फिलीपींस के हैं। नंबर 2 पे किम जोंग की, ये दक्षिण कोरिया के हैं, उत्तरी कोरिया के नीचे दक्षिण कोरिया के हैं। क्वे स्वैन बिन, ये म्यांमार के हैं, जिससे भारत ने अभी कालाधन परियोजना पर काम किया है, म्यांमार। और अखाना नीलपाय जीत, ये थाईलैंड के हैं। और भारत के सुपरिचित व्यक्ति जिनका नाम रवीश कुमार है, एनडीटीवी के ये हैं। इन्हें आवाजहीन को आवाज देने, यानी हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव द वॉइस टू द वॉइसलेस के लिए इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, इसलिए मेरी समझ से ये 5 स्टार प्रश्न है। 29वां यानी 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019। 29वां सरस्वती पुरस्कार सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को मिला है। इनकी लघु कथा थी चेक बुक, उसके लिए इन्हें 29वां पुरस्कार दिया गया है। जब 29वां, तो इससे जस्ट पहले का हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर उनके बारे में भी पूछ लेता है, या दोनों के कवियों के नाम दे देगा या लेखकों के नाम दे देगा और उनसे कहेगा कि इनमें से किसको 29वां पुरस्कार मिला है। जबकि 28वां सरस्वती पुरस्कार तेलुगु कवि शिवा रेड्डी को उनकी कविता पक्ककी
ओत्ती गिलते, पक्का की ओत्ती गिलके, महत्वपूर्ण नाम कविता का इनका, उनके लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टाइम मैगजीन पर्सनल ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस को यह टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया है। अब क्वेश्चन बनता है मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो 19 नवंबर 2020 को न्यूयॉर्क, यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनजीओ को संबोधित किया था। तो न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न की खासियत यही है कि यद्यपि यह 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है, लेकिन एग्जामिनर का मूड यह होता है कि इंग्लिश और हिंदी को ही मैं पूछ लूं, तो इसलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इस पुरस्कार को 20 भारतीय भाषाओं में मार्च 2021 में दिया गया था। इनको 7 कविता संग्रह था, 4 उपन्यास थे, 5 कहानी संग्रह था, 2 नाटक थे, एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए दिया गया है। और इस एकेडमी के वर्तमान अध्यक्ष को भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस एकेडमी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार हैं। हिंदी के लिए अनामकर जी को यह पुरस्कार दिया गया। उनकी कविता है दिंगत थेरी गाथा 2014 में, यह 2014 के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में दिया गया है। और इंग्लिश के लिए अरवंती सुब्रमण्यम को उनकी कृति द गॉड इज ट्रेवलर, एक गैर काल्पनिक कथा है, उसके लिए इनको दिया गया है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे 2019 के प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार एग्जामिनर की विशेष चॉइस रहती है, तो इसमें दक्षिण के फिल्म अभिनेता रजनीकांत को यह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 16 अप्रैल 2021 यानी 16 अप्रैल 2021 को प्रथम नेशनल इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल अवार्ड जीत लिया है? तो भारतीय कंपनी है बिरला सेलुलोस, इसने जीता है। अभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये फ्लोरिडा में 69वां जो मिस यूनिवर्स अवार्ड को घोषित किया गया है। और आप जानते हैं कि फ्लोरिडा यूएसए में है, तो 16 मार्च 2021 में यूएसए के फ्लोरिडा में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का नाम था मिस यूनिवर्स 2020 का अवार्ड घोषित किया गया था। यह मिला किसको मिला है? तो यह मिला है एडेलिन कास्टेलिनो, जो कि अर्जेंटीना की है। कृषि का नोबेल पुरस्कार
कृषि का नोबेल पुरस्कार कहें या इसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, यानी या तो हम कृषि एग्जाम में कृषि का नोबेल पुरस्कार के नाम से पूछ सकता है या विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलग्रेड, डॉक्टर शकुंतला हरकसिंह थिलग्रेड को ये दिया गया। इन्हें समुद्री भोजन एवं खाद्य प्रणाली में रिसर्च के लिए दिया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की है। दिया जाने की घोषणा की है, यानी किस राज्य सरकार ने प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, तो वो उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से व्हिटले पुरस्कार दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है ग्रीन ऑस्ट्रेले व्हिटले पुरस्कार, यानी किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से व्हिटले पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है आनंद पाटिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किस क्रिकेटर को अप्रैल माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथन के लिए चुना है, तो ये प्लेयर है बाबर आजम। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, किस भारतीय को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए 31 मई 2021 को, यानी 31 मई 2021 को WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार से नवाजा गया है, तो ये नवाजा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट, अब जी यहाँ तक मैंने 15 क्वेश्चन अवार्ड से उठाने की कोशिश की थी। कल इसी तरीके से अवार्ड का अगला वीडियो आएगा। इसमें 4 क्वेश्चंस में 16 to 20 तक मैं आपको 5 क्वेश्चंस जो है जीएस करंट अफेयर्स के ना देकर आपको जीके के दे रहा हूं। अपरकट शब्द का उल्लेख किस खेल में मिलता है, तो यह है मिलता है बॉक्सिंग में। नेक्स्ट, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बुल फाइटिंग असल में स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, पेनल्टी, पॉइंट, डॉग फाउल, ब्रेक डाउन शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? ये सभी शब्द जो है कुश्ती में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जीके के लिए भी हमारे मस्तिष्क के पटल पर यह रहना चाहिए कि एक स्टेडियम था जिसका नाम था फतेह मैदान, उसे 1967 में उसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया। यह स्टेडियम पहले आंध्र प्रदेश में के हैदराबाद में होता था। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग कट गया है। इस तरीके से यह स्टेडियम अब तेलंगाना में पहुंच गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, पहले इसका नाम फतेह मैदान था, 1967 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हो गया। यह स्टेडियम पहले हैदराबाद में था, अब ये तेलंगाना में है। इनमें से कौन सा, मतलब इसमें कौन सा खेल खेला जाता है?
इसमें 2 खेल खेले जाते हैं, नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इस तरीके से आज हमने दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर 15 क्वेश्चंस अवार्ड से रिलेटेड लिए हैं। यह अति संभावित आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। और 5 क्वेश्चन हमने एवरग्रीन जीके से लिए हैं, जिसको पूछा भी जा सकता है। क्योंकि एक लंबा अंतराल हो गया, इसके पीछे तमाम परेशानियां रहीं, इसलिए मैं आपके सम्मुख नहीं आ सका। इसके लिए मुझे हार्दिक खेद है। हमारी आज से यह श्रृंखला पुनर्जीवित, यानी एक तरीके से यह श्रृंखला एक नवीन रूप में आपको दिखेगी। और यह श्रृंखला जान लो श्रृंखला के अंतर्गत अति संभावित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं पूरे वर्ष के क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करूंगा। आपका सहयोग मेरे लिए एक ऊर्जा का कार्य करेगा। इसलिए आप जो हैं सभी प्रकार जितने लोगों तक आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके पहुंचा सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये लगे कि हम अति उत्तम करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, तब आप मेरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला बुलंद कर सकते हैं। इस हौसला बुलंदी के लिए मैं आपका अति आभारी रहूंगा। जय हिंद।